नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, प्रधानमंत्री को अचानक बिहार की याद आ जाती है, लेकिन सरकार किसानों को महज 6,000 रुपए की सम्मान निधि देकर उनके साथ मजाक कर रही है। तारिक अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि यह राशि किसानों के लिए कोई सच्चा राशि नहीं है, बल्कि छलावा है। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि 19 साल में जो बिहार का विकास किया गया, उसका खुद मुख्यमंत्री को भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर नीतीश कुमार खुद नहीं जानते कि उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है, तो आम जनता को क्या उम्मीद हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नीतीश कुमार को लाडला कहे जाने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के हर आदेश को चुपचाप मानते हैं, चाहे वह बिहार की जनता के हित में हो या नहीं। यह बयान नीतीश कुमार की अपनी स्वायत्तता पर सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही तारिक अनवर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने भाजपा को अशुद्धि का समूह बताते हुए पार्टी की नीतियों और कार्यशैली पर तीखी आलोचना की। तारिक अनवर ने कहा कि भाजपा एक तानाशाही और भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता को नकारती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का रवैया पूरी तरह से जनहित और लोकतंत्र विरोधी है। इसके जरिए उन्होंने भाजपा की नीतियों की सख्त आलोचना की और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और पार्टी के सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, तारिक अनवर ने इस तरह से कई तंज कसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और क्या कुछ कहा है तारिक अनवर ने, देखिए आप ये वीडियो। किसानों के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया, घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी किसानों को जो सम्मान राशि है वो दी जाएगी। वो सम्मान राशि क्या है, आप सबको में शायद जानकारी होगी कि साल में 6,000 राशि के द्वारा किसानों का सम्मान किया जा रहा है। और वो भी जब चुनाव सामने है बिहार के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा बिहार में आकर उन्होंने किया है। 6,000 रुपया आज की महंगाई के ज़माने में उसकी क्या कीमत है और क्या उससे किसानों की मदद होगी, सहायता होगी, इसका अंदाज़ा सभी लोगों को है। आज किसान अगर पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और खुद मोदी सरकार ने इसको वादा किया था कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। किसानों की एक ही मांग है कि उसको कानूनी शक्ल दी जाए न्यूनतम मूल्य को, और उनको न्यूनतम मूल्य की जो अनाज है, जो उनका पैदावार है, जो उनकी मेहनत है, उसका सही राशि उनको दिया जाए। ये मांग पूरे देश के किसानों का है। आज किसान मजबूर है, एक तो कर्ज के बोझ से मजबूर है, दूसरा आप जानते हैं सारे देश के अंदर, खास तौर पर महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में और दूसरे राज्यों में किसान खुदकशी करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि वो कर्ज नहीं लौटा पा रहा है और उसके पर जो सामाजिक दबाव है उसको लेकर वो परेशानी के आलम में वो खुदकशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं वस्तुस्थिति की जानकारी है या नहीं है। सबसे पहले तो किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए था, और ये जो राशि है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। इस राशि को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 20,000 सालाना सम्मान राशि किसानों को मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो विकास यात्रा है इनको प्रगति कहिए, विकास कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो कर रहे हैं प्रगति यात्रा, इसका जब इनको चुनाव का 6 महीना बचा है
तो हमारे मुख्यमंत्री को प्रगति यात्रा याद है। ये पिछले 19 साल से मुख्यमंत्री है, तो क्या उनको प्रगति करने से रोका था? ये यात्रा इनको अभी क्यों याद आ रही है? तो सब कुछ चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की का बिहार का यात्रा चुनाव को देखते हुए, चुनाव में 6 महीना बाकी है, तो उनको लगाव था, तो उनको बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित करना चाहिए था और उसको सहायता करनी चाहिए थी, आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये मांग हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बार बार करते रहे, लेकिन आज जब अवसर है कि केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है, एनडीए की, और यहाँ भी एनडीए की सरकार है, तब हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात नहीं निकल रही है कि बिहार को विशेष राज्य दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है चुनाव को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री की यात्रा हो। अभी वो लाडला किसको कहते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। जो बच्चा जो है सबसे कमज़ोर होता है परिवार में, और जो बहुत ही ये कहा जाए कि सारी बात को मानता है, उसी को लाडला कहते हैं। लाडला पुत्र होता है। तो लाडला का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार या हमारे प्रधानमंत्री निर्देश देते हैं उसको ये खामोशी से कबूल कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको पूरी ताकत से प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखना चाहिए था, बिहार की सिचुएशन को, बिहार की परिस्थिति को रखना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो वहाँ दिल्ली में जो बजट रखा गया, उस बजट में जिसको कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, समझते हैं ना आप लोग, ये एक मुहावरा है। ऊँट के मुंह में जीरा का फल। हाँ, तो वही किया गया है बिहार के साथ। जो बजट पेश किया गया उसमें उसी तरह से बिहार का नाम एक दो जगह पे उसको जोड़ दिया, और चूँकि चुनावी वर्ष है तो उसका लाभ उठाने की कोशिश है। जो पार्टी अशुद्ध हो उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शुद्ध चित पत्र लिखेगा? सर अरे भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है, सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ, तो फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर एक बार फिर सर दिलीप जैसे उसमें कई अशुद्धियाँ किस तरह से देखते हैं? उसी का तो जवाब दिया पहले कि भाई जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो एज ए होल, आप देख रहे हैं ना कि जितने भ्रष्ट लोग हैं देश के, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बन चुके हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो जो गलत लोगों को लेकर जो सरकार बनाई जा रही है या जो पार्टी बनाई जा रही है, उसके अध्यक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या चुनावी साल में ये एक्सटेंशन चुनाव से मतलब रखता है? ज़रूर रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उनका ध्यान चुनाव पर होता है। 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री का भी सिर्फ चुनाव पर रहता है। चुनाव के अनुसार वो कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी घोषणा करते हैं, तो उनके सामने चुनाव होता है, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव।